नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबिन शर्मा की द 5 AM क्लब। इसकी हम एक गहन चर्चा करेंगे। मकसद ये है कि हम समझें कि इसके पीछे के विचार क्या हैं। कैसे मतलब सुबह जल्दी उठने से आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी सोच, यहाँ तक कि पूरी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो देखें जरा, क्या सच में सुबह 5 बजे उठना इतना असरदार है? किताब का जो सबसे बड़ा दावा है वो तो यही है, अपनी सुबह को जीतो, अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। लेखक का मानना है कि दिन का जो पहला घंटा होता है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये कि शर्मा सिर्फ ये कहते नहीं हैं, बल्कि एक ठोस तरीका भी बताते हैं, जिसे वो विक्ट्री आवर या जीत का घंटा कहते हैं। ये सुबह 5 बजे से 6 बजे तक का टाइम है और इसका आधार है 20-20-20 फॉर्मूला। अच्छा, ये 20-20-20 फॉर्मूला, ये क्या है? कैसे काम करता है ये जीत का घंटा? हाँ, तो इसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। पहला 20 मिनट्स मतलब 5 बजे से 5:20 तक, वो है मूव के लिए, मतलब शारीरिक गतिविधि। अच्छा, हिलना डुलना। हाँ, तेज कसरत करने की सलाह है और इसका वैज्ञानिक आधार भी है। सुबह की कसरत से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो कम होता है और डोपामीन, सेरोटोनिन जैसे अच्छे हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो दिन भर एनर्जी और फोकस बना रहता है, ऐसा उनका कहना है। यानी सुबह उठते ही सीधा पसीना बहाना। सुनने में तो मुश्किल लगता है, पर फायदे तो हैं। और फिर अगले 20 मिनट? अगला हिस्सा 5:20 से 5:40 तक, वो है रिफ्लेक्ट यानी चिंतन का। इस टाइम में आप डायरी लिख सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं या बस शांति से बैठकर गहरी सांसें ले सकते हैं। ओके। इससे होता क्या है कि आप अपने विचारों, अपने भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं, मन शांत होता है और दिन भर की जो भागदौड़ है उसके लिए एक तरह की मानसिक स्पष्टता मिलती है। तो पहले शरीर जगाया, फिर मन को शांत किया, और आखिरी 20 मिनट? आखिरी 20 मिनट 5:40 से 6 बजे तक ये हैं ग्रो यानी विकास के लिए। इसमें कुछ ऐसा करना है जिससे आपका ज्ञान बढ़े या कोई स्किल बेहतर हो, जैसे कोई किताब पढ़ ली, अच्छा। कोई पॉडकास्ट सुन लिया या अपने जो लक्ष्य हैं उनको रिव्यू कर लिया। ये रोज का छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो धीरे धीरे आपके ज्ञान को बढ़ाता है। तो ये 20-20-20 रूटीन सिर्फ सुबह उठने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास स्ट्रक्चर है, शरीर, मन और ज्ञान तीनों पर काम करने का। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और क्या कहते हैं बड़े नजरिए से देखें तो शर्मा सिर्फ सुबह के रूटीन तक ही सीमित नहीं रहते। वो 4 इंटीरियर एम्पायर्स यानी 4 आंतरिक साम्राज्यों को साधने की बात करते हैं। 4 आंतरिक साम्राज्य, ये क्या है? हाँ, ये हैं माइंडसेट यानी आपकी सोच और नजरिया, फिर हार्ट सेट आपकी भावनाएं और इमोशनल हेल्थ, हेल्थ सेट आपका शारीरिक स्वास्थ्य और सोल सेट आपकी आध्यात्मिकता या कहें अंदरूनी शांति। शर्मा का कहना है कि असली सफलता इन चारों को बैलेंस करने से मिलती है। ये दिलचस्प है। कैसे सुबह का वो 1 घंटा इन चारों साम्राज्यों को कहीं ना कहीं छूता है, जैसे कसरत से हेल्थ सेट, चिंतन से हार्ट सेट और सोल सेट। और पढ़ने से माइंडसेट। बिल्कुल। लेकिन सवाल तो वही है, ये आदत डालना कितना मुश्किल है, रोज सुबह 5 बजे उठना? हाँ, ये अहम सवाल है और किताब इस पर भी बात करती है। शर्मा कहते हैं कि कोई भी नई आदत उसे पूरी तरह से अपनाने में, मतलब वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए, उसमें औसतन 66 दिन लगते हैं। 66 दिन? हाँ, इसे उन्होंने हैबिट इंस्टीट्यूशनल प्रोटोकॉल कहा है। इसके 3 फेज हैं। पहला डिस्ट्रक्शन, जहां पुरानी आदतें, बहाने, उनको तोड़ा जाता है। दूसरा इंस्टॉलेशन, जहां नई आदत को एक्टिवली प्रैक्टिस करते हैं। और तीसरा इंटीग्रेशन, जहां वो आदत आपकी बन जाती है, बिना सोचे होने लगती है। इसमें अनुशासन तो लगता है और ये 66 दिन का सफर वो मानते हैं कि आसान नहीं होता। 66 दिन, ये वाकई सुनने में लंबा लगता है। क्या किताब इसे थोड़ा आसान बनाने के लिए कुछ और टिप्स देती है? हाँ, एक और महत्वपूर्ण विचार है सॉलिट्यूड यानी एकांत का महत्व। सुबह का वो शांत समय जब दुनिया सो रही होती है, वो आपको बिना किसी भटकाव के खुद पर फोकस करने का मौका देता है। अच्छा। शर्मा इसे टाइट बबल ऑफ टोटल फोकस कहते हैं, मतलब बाहरी शोर शराबे से खुद को बचाकर एकाग्रता का एक बुलबुला बनाना। ये क्रिएटिविटी और गहरी सोच के लिए बहुत जरूरी है, ऐसे वो मानते हैं। किताब में कुछ मोटिवेशनल बातें भी होंगी शायद? हाँ, कई सारी हैं। जैसे एक कोट है, सारे बदलाव शुरू में कठिन होते हैं, बीच में अस्त व्यस्त लगते हैं और अंत में शानदार होते हैं। ये याद दिलाता है कि शुरुआती मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। लेकिन हर चीज की तरह इस किताब की आलोचना भी होती है। हमने जो समीक्षा देखी उसमें कुछ बातें थीं। सही कहा। एक तो इसका फॉर्मेट, ये एक कहानी की तरह लिखी गई है। कुछ लोगों को ये पढ़ने में मजा आता है, लेकिन बहुत से लोगों को ये तरीका थोड़ा उपदेश देने वाला या दोहराव वाला लग सकता है।
मतलब बात बार बार वही कही जा रही है। हाँ, ऐसा कुछ पाठकों को लगता है कि मुख्य संदेश को ही बार बार अलग अलग तरीके से पेश किया जा रहा है। और फिर एक प्रैक्टिकल मुद्दा भी है। वही 5 बजे उठने वाला। हाँ, क्या सुबह 5 बजे उठना वाकई हर किसी के लिए मुमकिन है? जिनकी शिफ्ट ड्यूटी हो या घर में छोटे बच्चे हों, उनकी नींद का क्या? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक जायज़ आलोचना है। हर किसी की लाइफस्टाइल, काम का नेचर, जिम्मेदारियां अलग होती हैं। तो हो सकता है 5 बजे उठना उनके लिए हेल्दी या प्रैक्टिकल ना हो। तो किताब के जो सिद्धांत हैं, उनको अपनी ज़रूरत के हिसाब से ढालना शायद ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय के नियम को आंख बंद करके फॉलो करना। तो कुल मिलाकर इस किताब से क्या टेक अवे है? मतलब ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? मेरे ख्याल से ये किताब उन लोगों के लिए बहुत मोटिवेटिंग हो सकती है जो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपनी सुबह को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स या कोई भी जो खुद में बदलाव लाना चाहता है। तो संक्षेप में कहें तो द 5 AM क्लब सुबह के वक्त को प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए इस्तेमाल करने का एक मजबूत ढांचा देती है। तरीके दमदार हैं, भले ही उनको अपनाने का स्टाइल या प्रैक्टिकलिटी हर किसी के लिए ना हो। बिल्कुल, इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, सुबह जल्दी उठना, दिन की शुरुआत सोच समझकर इरादे से करना और लगातार खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देना, ये अपने आप में काफ़ी शक्तिशाली विचार हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर सुबह का पहला घंटा इतना पावरफुल है, तो क्या दिन के बाकी हिस्सों में भी ऐसी ही छोटी, लगातार की जाने वाली आदतें हो सकती हैं, जिनका शायद हमने आज जिक्र नहीं किया, लेकिन जो जिंदगी पर उतना ही गहरा असर डाल सकती हैं? सोचने वाली बात है।